नीलू और उसका रंगों से प्यार। नीलू 8 साल का एक चुलबुला, जिज्ञासु और समझदार बच्चा था। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव रंगपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था रंग, चाहे वह आकाश का नीला हो, पत्तियों का हरा या फूलों का लाल। नीलू हर चीज में रंग ढूंढता था। वह कहता, रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं, हर रंग कुछ कहता है। कोई हंसता है, कोई डराता है, कोई सिखाता है। उसका कमरा एक इंद्रधनुष की तरह था, हर दीवार अलग रंग की, और उसकी किताबें, खिलौने और चित्र भी सारे रंगों में डूबे होते। एक दिन की बात है, नीलू अपने बगीचे में बैठा इंद्रधनुष बना रहा था। तभी बादलों में कुछ अजीब दिखा। इंद्रधनुष अधूरा था। हाँ, 7 की जगह उसमें सिर्फ 5 रंग थे। वह चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? इंद्रधनुष हमेशा 7 रंगों का होता है। उसने दौड़कर मां को बुलाया, पर जब तक मां आई, इंद्रधनुष गायब हो चुका था। उस रात नीलू सो नहीं पाया। उसे सपना आया। एक रंगीन पक्षी आया और बोला, नीलू, रंगों की दुनिया खतरे में है। अगर तुम नहीं आए तो इंद्रधनुष हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। नीलू ने आंखें खोली और खिड़की के पास वही रंगीन पक्षी खड़ा था। पक्षी बोला, मेरा नाम है रंगारो, मैं रंगलोक से आया हूं। एक ऐसी दुनिया जहां हर रंग का अपना राज्य है। लेकिन अब 2 रंग गायब हो चुके हैं, नीला और बैंगनी। और अगर तीसरा रंग भी गया तो इंद्रधनुष टूट जाएगा, हमेशा के लिए। नीलू ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं चलूंगा। रंगारों ने अपने पंख फैलाए और नीलू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, नीलू ने देखा, धरती पीछे छूट रही थी और सामने थी एक रंगीन दरवाजा, जिसके ऊपर लिखा था, रंगलोक में आपका स्वागत है। रंगलोक में हर रंग का एक अलग राज्य था। लालगढ़, जहां वीरता और साहस का राज्य था। हरितपुर, जहां प्रकृति और शांति का वास था। पीतधाम, जहां ज्ञान और बुद्धि की नदियां बहती थीं। नारंगी नगर, जहां ऊर्जा और उत्साह का त्योहार चलता रहता था। नीलवन, जो अब वीरान था। बैंगनी गुफा, जो अब बंद हो चुकी थी। नीलू का मिशन, इन दोनों रंगों को वापस लाना। सबसे पहले नीलू पहुंचा नीलवन में। वहां सब सूना था, पेड़ मुरझाए, नदियां सूखी, आकाश में नीला रंग नहीं, बस धुंध। तभी उसे मिला नीलराज, जो पहले नीले रंग का रक्षक था, अब वह पत्थर बन गया था। नीलू ने पूछा, आप पत्थर क्यों बन गए? नीलराज ने आंखें खोली और बोला, एक बार रंगों के बीच घमंड आ गया। सब सोचते थे कि वही सबसे सुंदर है। तभी काला जादूगर आया और नीले बैंगनी रंग को बंदी बना लिया। मैं उसे रोक नहीं पाया और शापित हो गया। नीलू बोला, मैं आपको बचाऊंगा। नीलू पहुंचा पीतधाम, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं। वहां उसे मिली बुद्धिजीवी बिल्ली ज्ञानिका। ज्ञानिका बोली, काले जादूगर को हराने के लिए तुम्हें 3 गुण चाहिए। साहस, लालगढ़ से। शांति, हरितपुर से। सत्य, नारंगी नगर से। नीलू ने तीनों राज्यों की यात्रा की। लालगढ़ में उसे शेर से लड़कर वीरता दिखानी पड़ी। हरितपुर में पेड़ों से बात कर संयम सीखा। नारंगी नगर में झूठ के जाल से निकलकर सच बोला। तीनों गुण मिलते ही उसके गले में एक चमकती माला बंध गई, त्रिरंग शक्तिमाला। अब वह पहुंचा बैंगनी गुफा। गुफा बंद थी, लेकिन द्वार पर लिखा था, जिसका दिल सच्चा हो, आंखें खुली हों और रंगों से प्रेम हो, वही प्रवेश पाएगा। नीलू ने आंखें बंद की और अपने रंगीन सपनों को याद किया। दरवाजा खुल गया। अंदर उसे मिला बैंगराज, जो सोया हुआ था। तभी काले जादूगर की परछाई आई और बोली, अब तुम मेरे सामने हो नीलू। अगर मुझे हराना है तो 3 सवालों के जवाब दो। सवाल 1, सच्चा रंग कौन सा है? नीलू बोला, कोई नहीं, हर रंग की अपनी जगह है। जब सब साथ हों तभी इंद्रधनुष बनता है। सवाल 2, क्या रंगों से कुछ बदला जा सकता है? हाँ, डर को हरा से शांति, गुस्से को लाल से शक्ति और अंधेरे को नीले से उम्मीद में बदला जा सकता है। सवाल 3, तू कौन है? नीलू मुस्कुराकर बोला, मैं नीलू हूं, एक बच्चा जो रंगों से प्यार करता है। काले जादूगर की परछाई धुएं में बदल गई। नीलराज और बैंगराज जाग उठे। इंद्रधनुष फिर से पूरा हो गया। रंगारो बोला, नीलू, तुमने हमें हमारी पहचान लौटाई। अब हर बार जब कोई बच्चा रंगों से खेलेगा, इंद्रधनुष तुम्हें धन्यवाद देगा। नीलू ने सबको गले लगाया, पंख फैलाए
और रंगारों के साथ धरती की ओर लौट चला। अगली सुबह गांव में जोरों की बारिश हुई। सूरज निकला और आसमान में पूरा इंद्रधनुष चमक उठा। नीलू बोला, अब समझ आया, रंगों की असली शक्ति सिर्फ देखने में नहीं, समझने और अपनाने में है। सीख, हर रंग का मतलब होता है, जैसे हर इंसान का। मिलजुल कर रहना ही असली सुंदरता है। सच्चाई, साहस और शांति से किसी भी अंधकार को दूर किया जा सकता है।